माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और ट्वेल्थ क्लास की पढ़ाई है, बहुत जरूरी है। बोर्ड के एग्जाम हैं आपके और बहुत मेहनत की जरूरत है। हर एक चीज को बहुत च्यू करके पढ़ने की जरूरत है। और जब तक कि एक हर चीज को आप बहुत ढंग से नहीं पढ़ेंगे, तब तक एग्जामिनेशन में किसी भी क्वेश्चन का जो है वो जवाब देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और आप दे भी देंगे अगर जवाब, तो कोई बहुत ही ज्यादा ऐसा जवाब आंसर नहीं बनेगा जिसके अंदर एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिल खोल करके दे। ओके, यू आर मोस्ट इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की पोअम। और क्लास ट्वेल्थ की पोअम हम करने जा रहे हैं, फर्स्ट पोअम करने जा रहे हैं हम, माई मदर एट 66। ओके, तो द पोअम इज रिटन बाय कमला दास। कमला दास जो कि एक इंडियन पोइट है, इंडियन ऑथर है ये। और इनका जो बर्थ है वो मालाबार केरला में हुआ था। और 2009 में इनकी डेथ भी हो गई थी। और ये जो है इंडिया की एक फोरमोस्ट पोइट है, इसके नाम से जानी जाती हैं। और बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल पोइट हैं ये, बहुत ही ओरिजिनल पोइट हैं। और माधवी कुट्टी के नाम से ये, पेन नेम माधवी कुट्टी के नाम से ये लिखा करती थी। ओके, तो सबसे पहले मैं ये जो माई मदर एट 66 इस पोअम का के बारे में थोड़ा सा आपको एक सिनॉप्सिस जो है वो बता देती हूँ कि इस पोअम के अंदर क्या दिया हुआ है। और फिर हम उसके बाद में इजीली एक्सप्लेनेशन पोअम का कर लेंगे। ओके, नाउ ये जो पोअम है इसका थीम जो है डेथ एंड सेपरेशन है ना। कि ये पूरा जो थीम है इसका डेथ है, मृत्यु है और अलगाव। ये इसका थीम है, इसके आसपास ये पोअम घूमती रहती है। बहुत ही टचिंग पोअम है, कमला दास ने लिखी है। और इस पोअम के अंदर जो पोइटेस है कमला दास है, वो अपनी मदर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है उनको, क्योंकि उनकी मदर ना एज्ड हो गई हैं, एजिंग मदर हो गई हैं, उम्र हो गई है उनकी। और जो पोइटेस है इस पोअम के अंदर वो बताती है कि कितना इंटीमेट, कितना लगाव है उन्हें अपनी मदर और डॉटर, उन दोनों के बीच में एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड है। ओके, ये पोअम जो है स्टार्ट होती है कि जो पोइटस है वो कार को ड्राइव कर रही है और वो एयरपोर्ट जा रही है कोचीन वापस जाने के लिए, जबकि उसकी मदर जो है उसके बराबर में बैठी हुई है और उसकी मदर जो है वो सो रही है। और कमला दास बड़े ध्यान से अपनी मदर का चेहरा देखती है। उनका जो फेस है इट इज टोटली डल एंड कलर। तो पोइट जो है वो कंपेयर करती है उनके फेस को ऐश, राख के साथ। उनका सोते समय उनका मुंह जो है खुला हुआ है और वो बिल्कुल डेड बॉडी जैसी लग रही है ना। तो पोइटस को महसूस होता है कि उसकी मदर जो है दैट शी हैड ग्रोन ओल्ड, बूढ़ी हो चुकी हैं। और अपनी मदर से को देखकर उसे उन्हें बड़ा दुख भी होता है और बड़ी सहानुभूति भी अपनी मदर से वो रखती हैं, है ना। तो वो रियलाइज करती हैं कि उनकी मदर को जरूरत है प्यार की, स्नेह की और परवाह की, है ना, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद में नेक्स्ट पैरा के अंदर दिया हुआ है कि कैसे ग्लूमी थॉट्स आते हैं। और उन ग्लूमी थॉट्स को जो है वो हटाने के लिए जो पोइटस है वो बाहर की ओर देखने लगती है। तो बाहर जो है वो यंग ट्रीज दिखते हैं, मैरी चिल्ड्रन दिखते हैं। तो यहाँ कंपैरिजन हो जाता है, एक तरफ लाइफ जो है यंग है और एक तरफ लाइफ जो है वो ओल्ड है। उनके साथ बैठी लाइफ ओल्ड है, जो खिड़की से बाहर वो देखती हैं वो लाइफ यंग है ना। तो अपनी मदर से डिपार्ट होने का, अलग होने का जो पेन है ना, वो कमला दास ने इस पोम के अंदर एक्सप्रेस किया है, अपनी मदर की कंडीशन को। और कैसे कंपेयर किया है मेरी लाइफ को, यंग लाइफ को और ओल्ड लाइफ को। और सेपरेट जब वो हो रही हैं तब उनको कितना दुख होता है। और ये जो लास्ट का जो है कि मुस्कुरा करके कहती है कमला दास की सी यू सून अम्मा, की जल्दी ही अम्मा मैं तुमसे मिलूंगी। मतलब उनके अंदर एक डाउट है कि पता नहीं वो अब अगली बार अपनी मदर से मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। ओके, तो इसके अंदर इसके जो पोएटिक डिवाइसेस है बेटा और इसके जो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है ना, वो पोएम में पढ़ाने के साथ साथ में मैं पोएटिक डिवाइसेस हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। और जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है ना, उनके मीनिंग के साथ में आपको बताती जाऊंगी। नाउ अबाउट द पोइट।
Class 1934, 2009, birth 1934 and death is 2009, was born in Malabar, Kerala और उनका जन्म हुआ मालाबार केरला में। She is recognized as one of India's foremost poets और वह इंडिया की एक सर्वोच्च जो है लेखिकाओं में से एक है। Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil। उनका काम बड़ा ओरिजिनल है और बहुत ही अपने देश की मिट्टी के साथ में जुड़ा हुआ है। उनके काम के अंदर देश की मिट्टी की महक आती है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स। कमला दास के बहुत सारे नॉवल उपन्यास जो है वो प्रकाशित हुए एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश और छोटी छोटी कहानियों का संग्रह इंग्लिश में एंड और मलयालम में। और वो किस नाम से लिखती थी? माधवी कुट्टी के नाम से लिखती थी। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री और उनकी 5 किताबें जो है पोइट्री की हैं। शी इज अ सेंसिटिव राइटर, बड़ी ही संवेदनशील राइटर हैं वो। who captures the complex subtleties और subtleties of human relationships और वह बहुत ही ज्यादा मनुष्य के जो संबंध हैं उनके बीच में कॉम्प्लेक्स सबटेलिटीज जो आ गई हैं। एक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? बहुत ही जटिल जो जटिलताएं जो आ गई हैं, उनको जटिलताएं क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स सबटेलिटीज क्या होती हैं? ये होती हैं कि जो लोग होते हैं अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं और अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही खुश हो जाते हैं, दैट दे डू नॉट केयर अबाउट देयर पेरेंट्स, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। पर लाइफ हमारी ऐसी हो गई है, मर्सेंडरी लाइफ हो गई है, इसको भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको जरूरत है हमारे लव, केयर एंड अफेक्शन की। नाउ इन लिरिकल इडियम और बड़े ही लिरिकल लय के साथ माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। और वो एग्जाम्पल है एक ह्यूमन रिलेशनशिप का कि एक मदर और डॉटर का क्या रिलेशनशिप है, इस पोएम में उन्होंने बताया है। नाउ बिफोर यू रीड, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, उम्र होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे उम्रदार माँ बाप हमसे क्या उम्मीद करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट और बर्निंग क्वेश्चन है ये। नाउ ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। और अपने पेरेंट्स माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए मैं कोचीन जा रही हूँ लास्ट फ्राइडे की सुबह। गाड़ी चलाते हुए मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रही हूँ और मुझे कोचीन जाना है, मैं अपने माँ बाप के घर से जा रही हूँ। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पर फोटो कमला दास की भी, और उनकी मदर ओल्ड है, एजड है। आई सो माई मदर बिसाइड मी। और जब मैं ड्राइविंग कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर ड्राइविंग वर्ड सिर्फ इतना ही आया है कि मैं गाड़ी चला रही हूँ और गाड़ी चलाते हुए अपने पेरेंट्स के घर से मैं जा रही हूँ। एयरपोर्ट वर्ड नहीं आया है, लेकिन अंडरस्टूड है कि पिछले फ्राइडे की मॉर्निंग को मैं जा रही हूँ। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। और जब मैं गाड़ी चला रही हूँ तो मेरी मदर मेरे बराबर में बगल में बैठी हुई है। मैंने अपनी मदर को अपने बराबर में देखा। डोज डोज ओपन माउथेड, ये एक फ्रेज है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। डोज ओपन माउथेड का मीनिंग होता है कि जो पोएटिस की जो मदर है, दैट शी वाज अस्लीप, वह सो रही है, while the poetess was driving the car, जबकि पोएटस गाड़ी चला रही है। और उसने देखा कि जो उसकी मदर है माउथ ओपन माउथेड, डोज का मीनिंग ऊंघ रही है, नींद ले रही है, ओपन माउथेड उनका मुंह खुला हुआ है, हर फेस पैशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। और यहाँ पर उसने अपनी मदर को क्या कहती है कि उनका चेहरा, एशन का मीनिंग राख, सफेद, उनका चेहरा सफेद, व्हाइट, बिल्कुल सफेद उनका चेहरा हो गया है। और लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, जैसे कि एक डेड बॉडी की तरह वह सोई हुई है, सोई पड़ी हुई है मेरे बराबर में, और उनका मुंह खुला हुआ है और बिल्कुल उनका चेहरा राख की तरह लग रहा है और बिल्कुल ऐसी लग रही है डेड बॉडी। सिमिली है यहाँ पर बेटा। एंड रियलाइज्ड विद पेन, मैंने महसूस किया बड़े दर्द के साथ, अपनी मदर को देखा इस हालत में तो मुझे बहुत दुख हुआ, दर्द हुआ।
दैट शी वॉज एन ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी हो गई हैं जैसे कि वे दिखती हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही मैंने इन विचारों को दूर फेंक दिया। कौन से विचारों को? अपनी मदर को मैंने देखा तो मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, दुख हुआ कि मेरी मदर जो है बूढ़ी हो चुकी हैं और डेथ के नजदीक हैं, क्योंकि डेथ जो है दैट इज नेसेसरी, अनएवॉइडेबल एंड इट इज परमानेंट। जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज इम्परमानेंट, और जो डेथ है दैट इज परमानेंट। और मेरी जो मदर हैं, और उनको देखकर मुझे इतना दुख हुआ, लेकिन मैंने इन थॉट को, इन विचारों को टाल दिया एंड लुक्ड आउट एट, और मैंने बाहर की ओर देखा गाड़ी से। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, युवा पेड़, स्प्रिंटिंग का मीनिंग दौड़ रहे हैं, युवा पेड़ जो है वो दौड़ रहे हैं। और क्या हो रहा है कि जो स्प्रिंटिंग का मीनिंग होता है, यहाँ पर एक एनिमेशन आ गया है ना, कि युवा पेड़ जो है वो पर्सोनिफाइड है, युवा पेड़ की दौड़ता तो ह्यूमन बीइंग है ना बेटा, तो स्प्रिंटिंग वर्ड जो यूज किया है वो ट्रीज के लिए, पर्सोनिफाइड है ट्रीज, और ट्रीज जो है यंग है, स्प्रिंटिंग यंग, जो ट्रीज जो है बड़े यंग है, युवा है। और यहाँ पर जो पोएटस है वो पर्टिकुलरली जो है उसको लगता है कि उसकी मदर के अंदर जो यंग ट्रेड्स हैं वो नहीं है, और इसीलिए जो पोएटस है ट्रीज के लिए स्प्रिंटिंग वर्ड जो है वो यूज करती है, और कहती है, क्या कहती है? द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बड़े खुश बच्चे, स्पेलिंग का मीनिंग कमिंग आउट, घर से बाहर दौड़ते हुए निकल आ रहे हैं। एक वो जिंदगी है जो कि डेथ के नजदीक है, जो कि उसके बराबर में बैठी है। एक वो जिंदगी है जो कि ट्रीज और बच्चों के रूप में उन्हें अपनी गाड़ी के बाहर से दिखाई दे रही है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर जब सिक्योरिटी चेक होने के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, मैं थोड़ी सी गज की दूरी पर खड़ी हूं। बस मैं एयरपोर्ट पर अंदर जा रही हूँ। देखिए यहाँ पर एयरपोर्ट पर अंदर जा रही हैं कमला दास और उनकी मदर, दैट शी वाज आल्सो वेविंग हर हैंड, अपना हाथ हिला रही हैं उनकी मदर। और अवे यहाँ पे स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और मैं कुछ दूरी पर अपनी मदर से खड़ी हूँ। आई लुक्ड अगेन एट हर, और मैंने दोबारा मुड़कर अपनी मदर को देखा। वन, वन का मीनिंग वन एंड पेल, वन एंड पेल का मीनिंग क्या होता है? वन पेल, वन पेल का मीनिंग होता है कि वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। इस फ्रेज का मतलब है कि उनकी मदर डल लग रही हैं। पेल का मतलब होता है डिजीज येलो, जैसे बीमारी में जो पीला हो जाता है, और बिल्कुल ऐसी डल लग रही है। वान का मीनिंग डल लग रही है, कमजोर लग रही हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि सर्दियों का चांद जो कि बिल्कुल डल हो जाता है, पीला दिखता है, और जिसे चांद को भी ठंड लग रही होती है, और बिल्कुल सर्दी के चांद की तरह लग रही हैं। और उनका चेहरा मैं ओस के बीच में से देख रही हूँ, जो कि डल है और वीक है और बीमार चेहरा है, बिल्कुल सुस्त है और कमजोर चेहरा है। उनकी जो ओल्ड एज है वो एक्सट्रीम हो गई है। ओके, आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल, मैंने दोबारा अपनी मदर की ओर देखा, जो कि कमजोर हैं और बीमारी की वजह से पीला चेहरा है, जैसे कि बहुत सर्दियां होने पर चांद दिखाई देता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और मैंने महसूस किया वह पुराना परिचित एक का मतलब दर्द। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे जैसे कि बचपन में बच्चा जो है जब अपनी मदर के साथ होता है तो उसको कोई डर नहीं होता, लेकिन जैसे ही मदर इधर उधर चली जाती है तो बच्चे को डर लगता है, बच्चा रोने लगता है। वही डर मेरा वापिस आ गया। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन बस ये डर मेरा वापिस तो आ गया, लेकिन मैं सिर्फ यही कह पाई, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं तुमसे फिर जल्दी ही मिलूंगी। क्योंकि यहाँ पर उसको डर है कि पता नहीं मैं अपनी मदर से दोबारा मिल पाऊं कि ना मिल पाऊं। बचपन का वो जो डर है उसके मन में, कमला दास के मन में आ गया। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं सिर्फ मुस्कुराई मुस्कुराई और सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। ठीक है, मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। ना यहाँ पर बेटा हम पोएटिक डिवाइसेस को जो है वो डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर जो फिर आ जाते हैं हम, सबसे पहले तो यहाँ पर सिमिली जो है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथेड हर फेस, यहाँ देखिए, ये देखिए सिमिली, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। मेरी मदर का जो चेहरा है वो कैसा है? ऐश की तरह,
राख की तरह लग रहा है, ऐसा लग रहा है लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, डेड बॉडी से कंपैरिजन किया है अपनी मदर का, इसीलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सिमिली। ओके, यहाँ पर है, यहाँ सिमिली, आप अच्छी तरह जानते हैं सिमिली क्या होती है ना। तो यहाँ पर वन एज लेट विंटर्स मून, यहाँ आ जाइए नेक्स्ट आइए, देखिए दैट एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यहाँ पर भी एज ओल्ड एज है, यहाँ पर भी सिमिली है, जहां एज आ जाता है बेटा वहां सिमिली होती है। दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट ट्रीज स्प्रिंटिंग, यहाँ पर आप ये देख लीजिए यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो ट्रीज है उनको यंग कहा है और वह दौड़ रही हैं, है ना, यंग ट्री। ये देखिए यहाँ पर ट्रीज को यंग कौन होता है, ह्यूमन बीइंग, है ना। तो यहाँ पर स्प्रिंटिंग दौड़ता कौन है, ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर जो ट्रीज हैं वो पर्सोनिफाइड हैं। ओके, पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर ट्रीज का। ओके, मैरी चिल्ड्रन आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, आ जाइए फिर यहाँ पे, आ जाइए फिर लास्ट में हम आ जाते हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एज अ लेट विंटर्स, देखिए उनका चेहरा कैसा लग रहा है, वन, जस्ट अ मिनट, वन लग रहा है और पेल लग रहा है एज अ लेट, उनके जो फेस की कंपैरिजन लेट विंटर मून से किया, अगेन इट इज सिमिली। ठीक है, अब फिर आइए फैमिलियर एक, माई चाइल्डहुड स्फीयर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अगेन। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, देखिए यहाँ पर स्माइल स्माइल स्माइल, यहाँ देखिए स्माइल, जस्ट अ मिनट, पहले मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर दूं उसके अगेन ना, देखिए स्माइल स्माइल स्माइल, 3 बार स्माइल आया, दैट इज रिपीटिशन। जब एक जैसा वर्ड आ जाता है तो आप ये मत कहिएगा कि यहाँ पर एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन वहां होता है जब वर्ड सेम नहीं होता, अल्फाबेट सेम आते हैं, कंसोनेंट साउंड सेम आती है। तो यहाँ पर वर्ड सेम आया, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, दैट्स व्हाई इट इज रिपीटिशन। ओके, तो यहाँ पर जो पोइट है बार बार मुस्कुराती है और वो अपने एक्शन को एम्फेसाइज करती है, दबाव देती है कि जबरदस्ती मुस्कुराती है क्योंकि उसे बहुत दुख है और बहुत दर्द है। Okay, yes, my dear young viewers, thanks for watching my video and it's my new channel. Please subscribe my channel and comment करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि मेरा पढ़ाया आपको कैसा लगा। And besides it, comment जरूर कीजिएगा कि आपको और क्या चीज चाहिए, मैं आपको as early as प्रोवाइड कर दूंगी। और लाइक का बटन तो आपने दबा ही दिया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।